ফেসবুকেতে ছবি শেয়ার করছো কেন পা কোন দেশের মেয়ে তুমি কেমন তোমার বাপ ফেসবুকেতে ছবি শেয়ার করছো কেন পাপ মেয়ে ফেসবুকেতে ছবি শেয়ার করছো কেন পাপ ছেলে মেয়েদের কাছে বসে শিক্ষা দেয় না ভাই মা মেয়েকে কেমন লাগে फेसबुक के जीगा हमारे उधर के कुछ औरतें यूट्यूब फेसबुक में इतना व्यस्त रहती है कि उनको बच्चों को तालीम देने की फुर्सत नहीं। हमारे मोहल्ला की कुछ औरतें हैं जो यूट्यूब में वायरल हो गई है, फेसबुक में वायरल है और वो शॉर्ट वीडियो छोड़ छोड़ के रियल वीडियो में अभी पैसा कमाने के चक्कर में बच्चों को तालीम नहीं दे रही है। अब वो मालदा किसी शॉपिंग मॉल में जाती है तो उसमें भी दिखाती है, देखिए ना बंदरा फ्रेंड लोग देखिए मैं और मेरी बेटी जा रही हूँ फला जगह। हाँ ये सब में तो जो करती है वो भी दिखाती है, ब्लॉग वीडियो बनाती है। बताइए इसीलिए कि छेले मेয়েদের কাছে বসে শিক্ষা দেয় না ভাই মা মেয়েকে কেমন লাগে ফেসবুকে জিগায় আরে লজ্জা শরম হয় না কেন লজ্জা শরম হয় না কেন চাও না কেন মা ফেসবুকেতে ছবি শেয়ার করছো কেন পাপ কোন দেশের মেয়ে তুমি কেমন তোমার বাপ ফেসবুকেতে ছবি শেয়ার করছো কেন পাপ ও বন্ধুগণেরা মনে রাখবেন মুসলমান হারুন রশিদকে চিনেন বাদশা হারুন রশিদ শুনেছেন না মিলাদে মাহফিলে মসজিদের জুমাতে শুনেছেন না এই বাদশা হারুন রশিদ একদিন ভাবতেছে আমি আল্লাহর ঘর মসজিদ বানাবো কি বানাবে মসজিদ বানাবে সকাল বেলায় বলতেছে ও আমার প্রজারা ও আমার সমস্ত লোকেরা শুনো গো এলান করে দাও আমার তখন নায়েবকে বলতে লাগলেন ওগো আমার সৈন্যবাহিনীরা শুনো সমস্ত দেশে ডিক্লিয়ার করে দাও এলান করে দাও যে বাদশা হারুন রশিদ আল্লাহর ঘর মসজিদ বানাতে চায় এমন সুন্দর একটা মসজিদ বানাবো যে মসজিদ কোটি কোটি টাকা অনেক মূল্য দিয়ে অনেক টাকা দিয়ে বহুত অনেক রকম দিয়ে मस्जिद के निर्माण करबो मस्जिद तामीर काम करेंगे। हजरत हारून बादशाह ऐलान कराने के लिए कह दिया हुक्म दिया कि ऐलान कर दो मैं अल्लाह का घर मस्जिद की तामीर करना चाहता हूँ मस्जिद बनाना चाहता हूँ लेकिन उस मस्जिद में हारून रशीद के अलावा किसी का एक पैसा नहीं लगाऊंगा। इन्हें ऐलान कर हमारे पर जाओ सबसे ऐलान कर दो कि हारून बादशाह एक मस्जिद बनाना चाहता है और उस मस्जिद में किसी इंसान किसी और दूसरे किसी लोगों का एक पैसा मस्जिद में लगाना नहीं चाहता हूँ सिर्फ अपने पैसे से अल्लाह का घर मस्जिद बनाना चाहता हूँ। समझ में आ रही बात বুঝতে পারলেন हारून बादशाह सुनते खूब मजा लगे हारून बादशाह ने ऐलान कर दिया कि सिर्फ मैं अपने पैसे से मस्जिद बनाऊंगा किसी को उस मस्जिद में एक पैसा एक अगर कोई काम नहीं करेगा तो उसका मजदूरी दिया जाएगा लेकिन फ्री में ना किसी को खटाऊंगा ना किसी का एक पैसा चंदा लूंगा और उस मस्जिद में किसी को फ्री काम नहीं करने दूंगा। हजरत बादशाह हारून रशीद আল্লাহর ঘর মসজিদ বানাবেন খুশিবাদের মুসলমানেরা আপনারা মসজিদের উন্নতি কল্পে এই মাঝে জলসার আয়োজন করেছেন मस्जिद की तामीरी काम के लिए आप इस जलसे का इनाकाद किया है ए मेरे मुसलमानों सुनो इस मस्जिद की तामीरी काम के लिए बादशाह हारून रशीद ने जब ऐलान फरमा दिया तो फिर मस्जिद का काम शुरू कर दिया। যখন মসজিদের কাম শুরু করে দিয়েছে তখন মিস্ত্রি বলতেছে আরে বাদশাহ হারুন রশিদ আল্লাহর ঘর মসজিদের কাম হচ্ছে কোনো টাকা লাই না কোনো মানুষের কাছ থেকে কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো মানুষের কাছ থেকে किसी
इंसान के किसी कोई लोगों के पास किसी से हारून रशीद 1 रुपया भी चंदा नहीं लेता। अपने पैसे से अल्लाह का घर मस्जिद की तामीर हो रही है। मिस्त्री ने भी सोचा हमको भी इसका उजरत यानी इसका मजदूरी दिया जा रहा है, लेकिन हजरत हारून रशीद बादशाह যখন মসজিদ বানালেন, মসজিদের কাজ কমপ্লিট হলো। মসজিদ কমপ্লিট করার পরে হারুন বাদশা সমস্ত বলে দিল সবাই নামাজ পড়ো, সবাই ইবাদত করো, সবাই নামাজে হাজির হও। বাদশা যখন রাত্রি বেলায় ঘুমিয়ে যায়, রাত্রি বেলায় দেখতে পায় স্বপ্ন যোগে যে হারুন বাদশাকে বলতেছে, ওগো বাদশা, স্বপ্নে দেখতেছে সে জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ তার জন্য একটা ঘর বানিয়ে রেখেছে। ख्वाब में देख रहे हैं हारून रशीद बादशाह, ख्वाब में देख रहा है कि जन्नत के अंदर इसके लिए एक के नाम पे एक महल बनाया गया और उस महल के करीब और एक महल है और एक बिल्डिंग बनी है और उस बिल्डिंग में उसमें भी एक लोग का एक आदमी का नाम लिखा हुआ। अब उसका नाम देखा गया कि ये अब्दुल रहीम कौन है, उसका नाम ज़हन से हट गया। समझ लेगा अब्दुल्ला ये अल्लाह का बंदा, समझ लीजिए वो अब्दुल्ला कौन है। तो ये अब्दुल्ला नाम जो है ये अल्लाह के बंदे का नाम सुबह ख्वाब से जाग गया तो फिर ख्वाब में देख रहा कि मेरे बिल्डिंग के बगल में किसकी बिल्डिंग है। तो फरिश्तों से पूछा एक किसकी बिल्डिंग है। हारून रशीद बादशाह तुम्हारी मस्जिद में जिसने चंदा दिया, पैसा लगाया, अपना माल लगाया, उसके लिए ये बिल्डिंग बनी। उसने कहा मैं तो ऐलान कर दिया था कि इस मस्जिद की तामीरी काम में किसी का एक पैसे का हिस्सा लेने नहीं दूंगा, किसी को एक का किसी का चंदा नहीं लूंगा, किसी को फ्री में काम नहीं कराया हूँ। मैं हारून बादशाह खुद वहाँ पे मौजूद रह करके मैं हर किसी से जिससे भी काम कराया हूँ उसको मैं उजरत यानी उजरत के ऊपर काम किया है, उसको मैं मजदूर यानी पैसा दिया हूँ, उसका बदला दिया हूँ और किसी से 1 रुपया चंदा भी नहीं लिया हूँ। एक कौन है जिसका चंदा मेरी मस्जिद पे, मेरे मस्जिद पे अल्लाह का घर जिसको मैंने बनाया उस पे किसने चंदा दिया, किसने अपना सामान लगाया, किसने अपना माल लगाया, किसने यहाँ पे फ्री में काम किया। तो हारून बादशाह सुबह जब बिस्तर से उठे फिर बुलाया गया, मिस्त्रियों बोलो तुम में से कोई ऐसा है किसी का पैसा बाकी नहीं। बादशाह तूने तो आपने हम लोगों का हर पाई पाई करके पैसा चुका दिए हैं, पैसा सेट कर दिए हैं। फिर किसी ने फरमाया ए नमाजियों बताओ, मुक्तादियों बताओ, कोई 1 रुपया चंदा लगाया हो, किसी मिस्त्री को पानी पिलाया हो, इस मस्जिद की खिदमत करते वक्त कोई किसी का हेल्प किए हो। किसी ने कहा नहीं। सबने कहा कि आपके मस्जिद में हम लोगों का कोई अनुदान नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, कोई तकलीफ कोई मेहनत नहीं है, कोई पैसा नहीं लगाया है, कोई काम नहीं किए हैं, जो भी काम किए हैं सबका बदला आप दिए हैं। तो फिर ये मस्जिद में मैं ख्वाब में क्या देखा, ये नाम किसका है, अब्दुल्ला नाम किसका है जो मेरे मस्जिद में खैरात किए है, मस्जिद में अपना माल लगाया है। तो फिर उन मिस्त्रियों में एक लेबर था, उस लेबर ने पीछे था, वो आगे बढ़ा और बढ़ के कहने लगा ए बादशाह हारून रशीद वो अब्दुल्ला और कोई नहीं है, वो अब्दुल्ला मैं हूँ। तो फरमाया बताओ तूने मेरी मस्जिद में क्या लगाए हो, क्या काम किए हो कि मेरे बिल्डिंग के सामने जन्नत के अंदर जो मेरे नाम से महल था उस महल के बगल में तुम्हारा भी एक महल है, ऐसा कौन सा अमल किए हो, ऐसा कौन सा काम किए हो। तो उस इंसान ने कहा ए हारून रशीद सुनो, आपकी मस्जिद की जब तामीर हो रही थी मैंने सुना कि जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को खुशी करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए कोई मस्जिद अगर बनाएगा तो अल्लाह उसके जन्नत के अंदर उसके लिए भी एक महल तैयार करेगा। सुनो उस वक्त मेरे दिल में ये तकरीर ये हदीस की बातें जब हमारे दिल में लग गई, हम जब सोचने लगे कि नबी की ये बात है कि जन्नत के अंदर उसके लिए भी एक महल बनेगा। तो चलो मैं हारून रशीद बादशाह के साथ मैं भी जाना चाहता हूँ जन्नत में। तो मेरे घर में एक पुरानी ईंट कूदते मेरे जब घर में मेरे घर के आंगन में एक पुरानी ईंट मिली और वो आंगन में जब दो पत्थर वाली ईंट निकली और वो ईंट आपके मस्जिद के लिए जो ईंट मंगाए थे दूसरे देश से वही ईंट मेरे आंगन से भी निकला, सेम टू सेम वही कलर वही डिजाइन वही साइज। उस ईंट को ला करके मैं रात के अंधेरे में ला करके मैं अपने आंगन से वो 2 ईंट आपके मस्जिद के एक कोने पे लगा दिया।
আমি নিজের আঙ্গনা থেকে এনে আপনার মসজিদের এক কোণাতে আমি গাঁথনি করে দিয়েছি, আপনার মসজিদের এক কোণাতে সেট করে দিয়েছি। ওই দুইটা ইট আমার দেওয়া। তখন হারুন রশিদ বলছে তুমি জানো? বলছে কি? আমি স্বপ্ন যোগে দেখলাম, আমি খাবের মধ্যে দেখলাম, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমি জান্নাতের ভিতরে আমার এই হারুন রশিদের নামে একটা জান্নাতের মধ্যে মহল তৈরি হয়েছে, তার পাশে তোমার নামও একটা মহল তৈরি হয়েছে। সেই মহলের অধিকারী কারা? তুমি যে দুইটা ইট দিয়েছো মসজিদে, এই মসজিদে দান করার কারণে আল্লাহ তোমার নামে জান্নাতের মধ্যে একটা ঘর জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ, একটা মহল তৈরি করেছে। তো আপনাদের মধ্যে জান্নাতের মধ্যে একটা ঘর তৈরি করার জন্য কেউ আছেন না দেখি? আল্লাহর ঘরের জন্য 1000 টাকা করে আর 8 জন হবে না? 8 জন। এ ভাই কেউ আছেন? তাড়াতাড়ি করে দেখি তো, হবে না? ওই তো আসতেছে যুবক ভাই, 1000 টাকা করে ইনশাআল্লাহ আপনাদের খুশিবাদ মসজিদ। আমি দেখেছি মসজিদের কাজ আরো বাকি আছে। আপনাদের এই মসজিদের জন্য মাওলানা মনিরুল ইসলাম কালিমি সাহেব খুব বন্ধু, আমার পুরাতন বন্ধু। যেই ছেলে এত কষ্ট করে এই মৌলভী সাহেব আপনাদের মসজিদকে আমি দেখছি চমকে দিয়েছে। এখানে নয়, এর পূর্বে যেখানে ছিলেন আমি ওখানে ওকে রেখেছিলাম, ওখানেও সুন্দরভাবে একটা মাদ্রাসা বানিয়েছে মাওলানা মনিরুল ইসলাম, মাদ্রাসা মদিনাতুল উলুম। যে মাদ্রাসায় এখন বর্তমান 30টা বাচ্চা আছে, 2 জন স্টাফ আছে। তখন ওখানে মাদ্রাসায় ছিল না, 2 কাঠা মাটি, এখন 18 কাঠা মাটি হয়েছে। এই মাওলানা মনিরুল ইসলাম কিনে দিয়েছে। ওই জায়গায় থেকে খুব সুন্দর চমকেছে। আপনাদের খুশিবাদও ইনশাআল্লাহ চমকে ফেলেছে। আমি যেটা দেখলাম আমার দ্বিতীয়বার আসা, একটা ছোট প্রোগ্রামে এসেছিলাম আপনাদের গ্রামে। তো হবে না 1000 টাকা করে কোন যুবক ভাই, 1000 আল্লাহর ঘরের জন্য কোন আল্লাহর বান্দা